मित्रों, आज का विषय है पत्नी को दुख देने वाला पुरुष कर्मों की सजा कैसे भोगता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ, जो पुरुष अपनी पत्नी को दुखी रखते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरसाते हैं, ऐसे पुरुषों को क्या दंड मिलता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि जो पुरुष अपनी पत्नी को परेशान करते हैं वो किस प्रकार कष्ट भोगते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था, वो भी बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। सुबह से शाम तक ठलुआ घूमता था, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करता था, अपनी पत्नी को हमेशा कष्ट देता था, उसके साथ मारपीट करता था, उसे परेशान करता था। इस प्रकार किसान के लड़के की बहू दिन रात चिंता में कुढ़ती रहती थी। वो इतनी सीधी सादी थी कि एक कनपटी पर थप्पड़ खाने के बाद में दूसरी कनपटी भी आगे कर देती थी। उधर किसान को उस गांव में कोई कामकाज नहीं मिलता, तो काम की तलाश में वो दूसरे गांव जाता है। वहाँ पर उसे एक अच्छा सा काम मिल जाता है, लेकिन काम ऐसा मिलता है कि वहाँ से काम करके वो रोज़ाना अपने घर पर समय निकालकर नहीं आ सकता था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलने वाली थी। लेकिन इतना होने पर भी किसान काम को तो स्वीकार करता है, परंतु उसे अपने बेटे की पत्नी की बहुत चिंता थी। इसीलिए दूसरे दिन काम के लिए जब वो घर से निकलता है तो निकलते वक्त अपने बेटे से कहता है, बेटा अपनी पत्नी को अच्छी तरह से संभालना, उसके साथ में मारपीट मत करना, उसे परेशान मत करना। मैं कुछ दिनों के लिए काम करने को बाहर जा रहा हूँ, रोज घर पर नहीं आ पाऊँगा। वहीं किसान का बेटा कहता है, हाँ पिताजी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अपनी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूँगा। और फिर बेटे की बात को सुनकर के वो किसान जो था बेफिक्र हो जाता है और बेफिक्र होकर के काम करने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसान के घर से जाने के बाद में अब उसके बेटे का ही राज था। उसने अपनी बहू को और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। जितना सता सकता था उससे भी ज़्यादा सताने लगा। किसान का बेटा स्वयं तो पैर फैलाकर बैठता था और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाता था। रोजाना पौ फटने से पहले ही उठाता था, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाता था। उसके बाद में कभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजता था या खेत का काम करने के लिए भेज देता था। यानी दिन भर अपनी पत्नी से कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाता था। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देता था। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देता था। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना खाने को देता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसान के लड़के की बहू जो थी, बेचारी बहू सब कष्ट चुपचाप सहती रहती थी और कभी भी अपने पति के द्वारा बताए गए किसी भी काम को करने के लिए मना नहीं करती थी। वहीं इस तरह से दिन धीरे धीरे बीतते हैं और एक दिन उस किसान के लड़के को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है। तो वह संतप्त हो जाता है और मन में सोचता है कि कमाने वाला मेरा बाप किसान अकेला है, यदि एक बच्चा आ गया तो खाने वाले का एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद में उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं कर पाएगी और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा।
इस प्रकार जब किसान के लड़के को ये मालूम पड़ जाता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, फिर तो वो अपनी पत्नी को और ज़्यादा परेशान करने लगता है, पहले से भी ज़्यादा काम करवाने लगता है। मन में सोचता है किसी भी प्रकार से इसका गर्भ खंडित हो जाए। यानी किसान का लड़का अपनी बहू को पहले से और ज़्यादा तकलीफ़ देने लगता है, उसे और ज़्यादा दुख देने लगता है, और ज़्यादा काम करवाने लगता है, और ज़्यादा परेशान करने लगता है। वहीं बहू चुपचाप काम करती है और अपने पति को लौट करके कोई जवाब नहीं देती। इस तरह से कुछ और महीने बीत जाते हैं और फिर बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके प्रसूति का समय करीब आता है। एक दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है। वहीं बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर के अपने पति से कहती है कि लगता है मेरी प्रसूति का समय नज़दीक आ पहुंचा है, आप जल्दी से दाई माँ को बुला दीजिए। वहीं किसान का लड़का अपनी पत्नी की बात को सुनकर के अपनी पत्नी को एक नींबू देता है और कहता है, तुम्हें दाई माँ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर एक बात ध्यान से सुन लो, यदि तुम्हें बेटा हुआ तो ही उसे घर लेकर आना, यदि बेटी हुई तो उसे वहीं पर मार कर आना या उसे वहीं पर छोड़कर आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई, रोती हुई अपने पति के बताए हुए रास्ते पर चलती हुई उस जंगल में गई और वहाँ पर उसने नींबू खाया। फिर नींबू खाते ही कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। वहीं बहू ने उस बेटी को बड़े ही प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। चूँकि नींबू खाकर के उसकी बेटी पैदा हुई थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम नैना रख दिया। और नाम रखने के बाद में उसने एक पेड़ के तने में एक खोकर देखा। उसने मन में सोचा कि मैं इस बेटी को घर पर तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे साफ कह दिया है यदि लड़का हो तो ही घर पर लेके आना, यदि लड़की हो तो घर पर नहीं लाना। अब मैं इस बच्ची का ख्याल कैसे रखूंगी, इसलिए मैं अपनी बच्ची को इस खोकर में रख देती हूँ। और ऐसा सोचकर के किसान के लड़के की बहू ने अपनी बेटी नैना को उस पेड़ के तने के खोकर में रख दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, हे चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना, आपके अलावा मेरी बेटी का इस जंगल में कोई और नहीं है। और इतना कहने के बाद में वो अपने घर वापस आ गई। वहीं जब वो अकेली घर वापस आती है तो किसान का लड़का समझ जाता है कि उसे बेटी हुई है। वहीं जब किसान के लड़के ने घर पर अपनी पत्नी को अकेला आया हुआ देखा तो एकदम से गांव में शोर मचाने लगी और गांव वालों से घर घर जाकर कहने लगी कि मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। इधर किसान के लड़के की बहू जो थी अपने पति की बात को अनसुना कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और इस प्रकार से किसान के लड़के की बहू रोजाना जब जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है तो अपनी प्यारी बच्ची नैना को दूध पिला आती है, जिससे वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसका पालन ठीक प्रकार से होने लगता है। इस तरह से कुछ समय और बीतता है और उसी पेड़ की खोकर में वो नैना जो थी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उधर वो किसान जो था दूसरे गांव में काम करने के लिए गया था। एक दिन छुट्टी लेकर के अपने घर वापस आता है। वहीं घर के अंदर प्रवेश करते ही किसान का लड़का किसान से कहता है, क्या बताऊं पिताजी, मेरी पत्नी डायन है, डायन, वो तो जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन है। मुझे एक बेटी हुई थी, इसने तो अपनी ही बेटी को खा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसान अपने बेटे के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने जाना कि ये जरूर मेरे बेटे की कोई साजिश है और फिर किसान अपने बेटे की पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहता। वहीं पत्नी ने भी अपने ससुर किसान से अपने पति के खराब बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी जब किसान काम करने दूसरे गांव फिर से चला जाएगा तो उसका पति उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करेगा। इस तरह से कुछ दिन घर पर रहने के बाद में किसान फिर से काम करने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। उधर उसके बेटे की बहू दोबारा गर्भ से होती है।
वहीं जब किसान के लड़के को ये बात मालूम हो जाती है फिर तो वो आग बबूला हो जाता है। वहीं जब दूसरी बार 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना हो जाती है तो वो अपने पति से पहले की तरह ही दाई माँ को बुलाने के लिए कहती है। तो इस बार भी किसान का लड़का दाई को नहीं बुलाता बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में दे देता है और कहता है ये जीरा लेकर उस जंगल में चली जाओ, इसको खाने के बाद में तुम्हें प्रसूति हो जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि बेटा हुआ तो ही घर पर लेके आना और बेटी हुई तो घर पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे वहीं फेंक कर आना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार पति के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में फिर से जाती है जहाँ पर जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर के एक बेटी प्राप्त होती है, यानी किसान के लड़के की बहू पुनः एक बेटी को जन्म देती है और अपनी दूसरी बेटी का नाम मैना रख देती है और पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खोकर में अपनी दूसरी बेटी मैना को रख कर के पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कह कर के वापस घर चली आती है। इधर अब किसान का लड़का जब ये देखता है कि मेरी बहू बिना बच्चे के घर पर आई है, इसका मतलब लड़की पैदा हुई थी जिसे ये जंगल में फेंक आई है, फिर तो वो गांव में जाकर के जगह जगह पर शोर मचाने लगता है और कहता है हे गांव वालों मेरी बात को सुनो, मेरी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, वो चुड़ैल है, बहुत बड़ी डायन है। परंतु इतना शोर होने पर भी बहू अपने पति के चिल्लाने को अनसुना करती है और गांव वाले भी किसान के लड़के के चिल्लाने की बात को सुनकर के उस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि गांव वाले सभी लोग उस किसान के लड़के के दुष्ट स्वभाव को ठीक से जानते थे, इसीलिए उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। वहीं कुछ दिनों के बाद में 1 साल खत्म होता है और उधर किसान जो था वापस घर लौटता है। वहीं पहले की तरह किसान का बेटा अपने पिता किसान से अपनी बहू की चुगली करता है और कहता है पिताजी इस बार भी मुझे बेटी प्राप्त हुई थी मगर इस डायन बहू ने बेटी को खा लिया, ये बच्चों को खाने लगी है, इसका घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं बेटे की बात को सुनकर के किसान इस बार भी चुप रहता है, न बेटे को कुछ कहता है न उसकी पत्नी से कुछ पूछता है। और इस बार भी जब प्रसूति का समय आता है और किसान के लड़के की बहू को दर्द होता है तो किसान के लड़के की बहू फिर अपने पति से कहती है कि मुझे प्रसूति का समय है, आप दाई माँ को बुला दो। मगर उसका पति जो था यानी किसान का जो लड़का था वो अपनी बहू से कहता है कि तुम्हें दाई माँ की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक आम देता हूँ, तुम उस जंगल में जाकर के इस आम को खा लेना, फिर तुम्हें निश्चित ही ठीक से प्रसूति हो जाएगी। इस प्रकार किसान के लड़के की बहू जो थी अपने पति से उस आम को लेकर के जंगल में जाकर खाती है। वहीं प्रसूति होने के बाद में उसे एक बेटी प्राप्त होती है, यानी किसान के लड़के की बहू तीसरी बार भी एक बेटी को जन्म देती है। वहीं किसान के बेटे की बहू अपनी प्यारी सी बेटी को दूध पिलाती है और उसका नाम रैना रख कर के उसी पेड़ के तने के खोकर में रख देती है जहां पहले से उसकी 2 बेटियां रहती थीं और पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर चली आती है। इधर पहले की तरह इस बार भी किसान का लड़का गाँव में द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करता है और कहता है मेरी बहू ने एक नहीं मेरी 3-3 बेटियों को खाया है, वो मनुष्य नहीं खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। वहीं किसान का लड़का जिस तरह से शोर मचाता है तो लोगों को भी अब यकीन होने लगता है, उन्हें लगता है कि वास्तव में इसकी बहू डायन है जो बच्चों को खाती है। ये कई बार बार इसी बात को कहता है और जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। और फिर किसान के लड़के की बात को सुनकर के गाँव वाले जो थे उसकी बहू के डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके रखने लगते हैं। उधर धीरे धीरे ये बात जो थी पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है, यानी किसान जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी ये बात पहुंचती है और किसान के कानों तक भी पहुंच जाती है। फिर तो ऐसी बात सुनकर के किसान बहुत ही परेशान हो जाता है
और वो तुरंत मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर तो वो किसान छुट्टी लेकर अपने घर आता है और उधर ये डायन वाली खबर राजा के कानों तक पहुंचती है और राजा सिपाही भेज कर के किसान के लड़के को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। वहीं किसान का लड़का मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहता है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बच्चे खाने वाली चुड़ैल है, वो डायन है, उसने मेरी 3 बेटियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो किसान के लड़के की बात को सुनकर के राजा क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और किसान के लड़के की बहू जहाँ कहीं भी हो उसे ला करके हाजिर करो। इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं और वो तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर किसान के लड़के की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा किसान के लड़के की बहू से पूछता है, क्या तुम्हारा पति सच कहता है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? वहीं बहू जो थी सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। तो राजा को विश्वास हो जाता है जैसा कि किसान के लड़के ने बताया है कि उसकी बहू ने अपनी 3 बेटियों को खा लिया है, ये बात सच है। और फिर राजा तुरंत ही सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है। तो सिपाही उसे ले जाकर चौराहे पर जमा होते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर तो बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है और उधर किसान घर पहुंचता है और देखता है कि घर में उसका बेटा और बेटे की पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। फिर तो किसान परेशान होकर के पड़ोसियों से पूछताछ करता है। वहीं पड़ोसी बताते हैं कि उसके बेटे और बहू को राजा के दरबार में बुलाया गया है और फिर वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके बेटे की पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। फिर तो वो तेजी से दौड़ कर के उस चौराहे पर पहुंचता है जहां पर उसके बेटे की बहू को सूली पर चढ़ाए जाने की तैयारियां चल रही थीं। वहीं किसान जब चौराहे पर पहुंचा तो क्या देखता है कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठी हुई है और कुछ ही पल में उसके बेटे की पत्नी को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के किसान तुरंत ही राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरे बेटे की पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपने बेटे की पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरे बेटे की बहू अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। वहीं किसान की बात को सुनकर के राजा सिपाहियों को आदेश देता है कि इसके बेटे की बहू को थोड़े समय के लिए सूली पर न चढ़ाया जाए, इसे बात करने का मौका दिया जाए। फिर तो किसान अपने बेटे से पूछता है, बेटा भगवान के लिए सच बताओ, क्या तुम्हारी बहू ने अपनी बेटियों को खाया है? लेकिन किसान का बेटा किसान से भी झूठ बोलता है और कहता है, हाँ पिताजी, मेरी बहू डायन है, उसने अपनी 3 बेटियां खा ली हैं। वहीं किसान को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा दुष्ट है। वहीं किसान जो था अपने बेटे की बहू से पूछता है और कहता है, बेटी तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच बताओ, आखिरकार बात क्या है? क्या तुमने अपनी ही बेटियों को खाया है? भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार किसान के बेटे की पत्नी ने किसान को शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बातें बताईं, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं किसान के बेटे की बहू अंत में कहती है, पिताजी सच्चाई क्या है आप अपनी ही आंखों से देख लीजिए। और इस प्रकार से किसान के बेटे की बहू अपनी 3 बेटियां यानी नैना, मैना, रैना को आवाज लगाती है और कहती है, 3 बेटियां जल्दी से आकर के संकट में मेरी रक्षा करो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब निर्दोष का सहारा कोई नहीं होता है तो उसका सहारा ईश्वर होता है। उस लाचार स्त्री की आवाज जब मेरे कानों तक पहुंची तो मैंने उस पर कृपा की और किसान के बेटे की बहू की बात खत्म होने की देर थी कि 3 बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ कर वहां पर आ जाती हैं और अपनी मां से चिपक जाती हैं। फिर उन बच्चियों को देख कर के किसान को सच का पता लग जाता है और राजा भी सच समझ जाता है। इस प्रकार सारे लोग भी सच्चाई जान जाते हैं।
फिर राजा क्रोधित होकर के किसान के लड़के से पूछता है और कहता है, अब तुम बताओ सच्चाई क्या है। वहीं राजा के तेवर देख कर के किसान के लड़के को कपकपी छूटती है और उसे सच बताना ही पड़ता है। इस प्रकार सच्चाई जानकर के राजा ने जो सूली किसान के बेटे की बहू को चढ़ाने के लिए बनाई थी, उसी सूली पर किसान के लड़के को चढ़ाया जाता है। वहीं राजा कहता है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को दुख देता है, उसे परेशान करता है, उसे सताता है, उसका जीवन बर्बाद करता है, ऐसे पुरुष को हमेशा सूली पर चढ़ा देना चाहिए। और इसी वजह से तुमको सूली पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी का जीवन पूरी तरह से दांव पर लगा दिया। उसको परेशान करने में, उसके साथ मारपीट करने में, उसे दुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो किसान के लड़के को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उधर राजा किसान से कहता है, तुम्हें अब काम करने के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपने बेटे की पत्नी और बच्चियों को लेकर के सुख से यहाँ पर रहो। और इस प्रकार किसान अपने बेटे की पत्नी और तीनों बच्चियों को लेकर के अपने घर आ जाता है और सुख शांति से जीवन बिताने लगता है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम कहानी सुन के समझ गई होगी, जो पुरुष अपनी पत्नी को दुखी रखता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसे परेशान करता है, उसे किस प्रकार दंड मिलता है। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं समझ गई, जो पुरुष अपनी पत्नी को दुखी रखता है, उसकी मारपीट करता है, उसे परेशान करता है, उसे दुख देता है, ऐसे पुरुष को सूली पर चढ़ाया जाता है और उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। तो मित्रों, जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकती और ऐसा घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है, गरीबी का शिकार हो जाता है, बर्बादी के स्तर पर पहुंच जाता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।